तेरे नाम। कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कौन सा काम? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें मेरे साथ आज पार्टी पे चलना है। तुम अकेली चली जाओ, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब अकेली चली जाओ? तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। उस पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना। फाइल दीजिए। क्या? यहाँ पर साइन कर दीजिए। आपने क्यों तकलीफ की? ये तो मेरा काम है। भाई ये कहाँ लिखा है कि ये काम मेरा है और मुझे करना चाहिए? हाँ आप कर तो सकते हैं, लेकिन खास मेरे लिए करेंगे मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों भाई, क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका हर काम अपने हाथों से खुद करूँ। ये सब कुछ उस जोया की वजह से हुआ है। लेकिन अम्मी, क्या अम्मी? ना वो उस बच्ची को बातें सुनाती और ना ही हेरा अकेले उस घर से निकलती। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर बच्चे को कुछ हुआ मैं जोया को छोड़ूंगी नहीं। औकात से कम, ये घर नहीं है, हॉस्पिटल है। इसको जंग का मैदान ना बनाए। मैंने तुमसे कह दिया ना, तो कह दिया बस। ठीक है, उसके लिए दुआ करें। इस वक्त दुआओं का वक्त है, बातों का नहीं। आवाज नीची करो अपनी। बाबा, क्या हुआ बाबा की जान को? क्यों हो रहा है बेटा? देखे ना बाबा, फरीद ने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया उसने? फरीद ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसीलिए मुझे उसके साथ नहीं रहना। कैसी बातें करती हो बेटा तुम? फरीद तुम्हारा शौहर है, भाई दुकान से खरीदा हुआ कोई शोपीस नहीं जो तब्दील कर दिया जाए। वो तुम्हारी सुनता है ना, तो तुम्हें भी उसकी सुननी चाहिए। बाबा, वो हमारे घर में रहता है और उसे मेरी सुननी होगी। बुरी बात है बेटा, बुरी बात। शौहर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते बेटा। बाबा, आप भी उसी की साइड ले रहे हैं? अरे वाह, बाहर फरीद से भी मैंने पूछा है, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। क्या कहा है डॉक्टर ने? अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि कल ही निम्रा का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। अम्मा प्लीज प्लीज मुझे घर वापस लेके चलें। निम्रा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक छोटा सा तो ऑपरेशन है। इश्क दे इसरार दी यारो है चल, उस पर रहम फरमा मालिक, मेरी मर्जी।
मेरी हीरा की हिफाजत फरमा। एक बच्चे को हो चुकी हूँ, दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बख्श दे, माने कोई खता हो गई है तो बख्श दे। या अल्लाह मेरी कोई आजमाइश है तो खत्म फरमा हमारी। मैं बहुत कमजोर हूँ माने, तू अपना करम कर दे, रहम फरमा दे मालिक, मेरे बच्चे के पास करम कर। ये तुमने क्या कर दिया जोया? अगर अम्मी और अशर को पता चल गया कि अलीजे को मैंने घर से बाहर निकाला था तो क्या होगा? आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज के दिन हिरा के बच्चे को कुछ हो गया तो क्या अशर मुझे माफ कर पाएगा? या अल्लाह मेरे खानदान के वारिस की हिफाजत फरमा। तू जानता है अपने खानदान के वारिस के लिए मैंने तुझसे कितनी फरियादें की। या परवरदिगार मेरे खानदान की और मेरे होने वाले पोते की हिफाजत फरमा। आमीन। डॉक्टर साहब खैरियत? फिर ठीक है ना? जी, आपके बेटा हुआ मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा आपको भी बहुत मुबारक हो। लेकिन पेशेंट की हालत काफी नाजुक है। क्या हुआ मेरी बेटी को? उन्हें होश नहीं आया है, दुआ कीजिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर साहब मैं अपने पोते को देख सकती हूँ? मेरी बेटी अब कैसी है? देखिए मरीज की हालत बहुत नाजुक है, हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की जान बच जाए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लें। देखिए बचाने वाली जात तो अल्लाह की है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी बस आप लोग दुआ कीजिए।
ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितना पाला है। अशर, अपने बेटे को देखो, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है ना? लो, प्यार करो उसे, प्यार करो। तुम खुश नहीं हो? अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। मैं तो समझ रही थी कि शायद मुझे ये दिन देखना ही नसीब नहीं होगा। अशर, जल्दी से मिठाई मंगवा लो बेटा, मैं सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटना चाहती हूँ। नहीं, आपको क्या हो गया? आपकी बहू अंदर जिंदगी और मौत से लड़ी और आपको मिठाई की पड़ी? ओ, कुछ नहीं होगा हिरा को, इंशाल्लाह आ जाएगा होश, ठीक हो जाएगी। जब होश आ जाएगा तो मिठाई मंगवा लीजिएगा, अभी फिलहाल ऐसा कुछ मत कीजिए। रमशा, ये क्या पहना हुआ है तुमने? What do you mean? क्या पहना हुआ है? तुम देख नहीं रहे हो क्या? देख रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कपड़े पहनने की भी कोई तमीज होती है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज क्या होती है? पहले खुद तो हाई क्लास में उठने बैठने की तमीज सीख लो। और फरीद, मुझ पे एतराज करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो, समझे? क्या सोच लिया करूं? शौहर हो तुम्हारा, इतना तो पूछ ही सकता हूँ तुमसे। शौहर हो तो मैं क्या करूं? बीवी हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से जिंदगी गुजारूंगी। मेरी लाइफ जैसे मर्जी जीऊं। ठीक कह रही हो तुम। अगर बीवी अपना मुकाम पहचान ले तो उसे शौहर को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसकी बीवी है। जस्ट शट अप, दफा हो जाओ। नानू, एक बात बताओ। हाँ पूछो बेटा। मेरी खाला ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी खाला। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अगर खुदा पे यकीन ना हो तो मेरी खाला नहीं ठीक होगी। नहीं नहीं बेटा, बुरी बात होती है। अल्लाह पाक ही तो बीमारों को शिफा देता है। वो मेरी खाला को भी ठीक कर देगा ना? इंशाल्लाह खाला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हेरा, हेरा। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या जरूरत थी लाने की? मना करती हूँ ना, गिफ्ट मत लेकर आया करो। क्यों? गिफ्ट देना तो अच्छी बात होती है। हाँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बिला वजह पैसे खर्च करते हो। अच्छा फिर ऐसा करो कि तुम मुझे गिफ्ट दे दिया करो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। अच्छा बताओ ना, सूट कैसा लगा तुम्हें? 3 पीस सूट तो मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, स्पेशली दुपट्टा कितना खूबसूरत है ना, इसीलिए तो लाया हूं तुम्हारे लिए। पता है दुपट्टा जो है ना वो औरत की शर्मो हया होती है। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही। तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो।
I'm sorry अशर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं कितनी मनहूस हूं ना, तुम्हारे घर में आई तो तुम्हें औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी, और आज इतनी बड़ी खुशी के दिन भी सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। कैसी बातें करी उसने? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये जो कुछ भी है तुम्हारा दिया। अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं बाप बन के कैसी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ इस घर की खुशी के लिए करती हूँ आशा। मुझे लगा अम्मी पता नहीं अलीज़े के साथ क्या करती, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह घर से चली जाएगी। प्लीज जोया, अपने आप को किसी बात के लिए कसूरवार मत समझो। आई टोटली अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया। देखा, मैंने कहा था ना, फिक्र न करें, होश आ जाएगा। आप अशर हैं? जी मैं जी, पेशेंट बार बार आपका नाम ले रही है, आप अंदर जाके उनसे मिल लें। इस तरफ। मैं पेशेंट की मां हूं, मैं मिल सकती हूँ? देखिए, अभी इतने लोग एक साथ पेशेंट से नहीं मिल सकते। अभी थोड़ी देर में हम रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप मिल लीजिएगा। अच्छा। पूरे 8 घंटे बाद तुम्हें होश आया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें मालूम है हमारा बेटा हुआ। मामा कह रही है कि मुझ पर क्या। तो अच्छी बात है ना, बच्चों को बाप पर ही जाना चाहिए। वैसी बात भी नहीं है, कुछ कुछ तुम पर भी है। अगर मेरे जैसा नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं। हमारी बेटी होगी ना, वो बिल्कुल मेरे जैसी होगी। आपके थोड़े लंबे प्रोग्राम है भाई। ये लो भाई अपना खूबसूरत सा तोहफा। ये तोहफा भी तो हमें हीरा ने ही दिया है नानो, क्या मैं भी इसे गोद में ले लूं? ना, अभी ये बहुत छोटा है, अभी आप इसे गोद में नहीं ले सकती। अशर, तुम बाजार जाके ना छोटे के लिए और कपड़े ले आओ। अम्मी, आपने पहले इतना सामान खरीद कर रखा है, इतने कपड़े हैं, उसके बावजूद। अरे भाई, वो सब पुराना फैशन हो गया। जाओ और कपड़े ले आओ। मेरा बस चले ना तो मैं पूरी मार्केट खरीद के ले आऊं। अब बल्कि कपड़े छोड़ो, सबसे पहले जाके मिठाई लेके आओ। पूरे हॉस्पिटल को बांटनी है बेटा। अब तो तुम्हें एतराज नहीं है ना? नहीं, ले आता। हाँ भाई, कोई नाम सोचो इसके लिए अच्छा सा। क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कि तुम बेबी के बाद मुझसे चेंज तो नहीं हो जाओगे ना? किस किस्म की फजूल बातें कर रही? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं अशर, आज मुझे अपनी इस कमी पे बहुत दुख हो रहा है। काश आज हेरा की जगह मैं होती तो मेरी जात भी मुकम्मल हो जाती और अम्मी भी मुझे अपनी बहू कबूल कर लेती। देखो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम जानते हो। रही बात अम्मी की, तो वो भी तुम्हें बहू तस्लीम कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने उनकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी है। जो है, मैंने हीरा से शादी तुम्हारी वजह से की थी, मामा के कहने पर नहीं। उन्हें शादी के लिए राजी करने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़ी थी।
वो अच्छे तरीके से जानती है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब कुछ, इस पे आज सब लोग बहुत खुश हैं। ये सब के सब तुम्हारी कुर्बानी की वजह से। अगर तुम ना होती तो ये सब नहीं होता। तो प्लीज अपने आप को डिग्रेड करना बंद कर दो। और बहुत जल्द मामा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, आई एम श्योर। तुम्हें लगता है ऐसा कभी होगा? हाँ जरूर हो। अगर अभी फिलहाल तो मेरे साथ चलो ताकि हम बच्चे के कुछ कपड़े ले लें। लेकिन अभी तो हमने कपड़े लिए थे अशर। हाँ वो मामा का हुक्म है कि मजीद कपड़े लिए जाए। उनका बस चले तो सारा बाजार ही खरीद कर रख लो। उनका हुक्म है, पूरा करना पड़ेगा। आज चलो। अरे मुझे बैग तो लेना। कोई जरूरत नहीं आज। हेलो जी अशर। हाँ जोया, और कितनी देर है? मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस वो मेरा एक बैग शॉप पे रह गया था, मैंने ले लिया, बस आ रही हूँ। हाँ बाबा आ रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। अच्छा ये क्या है आपके हाथ में? ये गुड्डी है। गुट्टी? फिर तो मैं ये अपने पोते को अपने हाथ से दूंगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दादी हैं और आपका पहला हक बनता है। ये लीजिए। ले। एक्सक्यूज मी। आप हिरा की दोस्त हैं ना? जी मैं जोया हूँ, लेकिन आप तो बीमार थे ना? जी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। आपको देखकर हैरत हो रही है ना? जी एक्चुअली अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्लीज आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर देंगे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके ओके थैंक यू, आई विल कॉल यू। बाय बाय। चाहत हुई तेरे